दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है उसमें 6th क्लास का ये चौथा चैप्टर है, चुंबकों को जानें। ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ये जो चुंबक हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे खोजा गया, ठीक है? तो इन सब के बारे में एक बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी भी है। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पे स्टोरी नहीं, हमारी जो मेन पर्पस है वो ये है कि मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस करना है, ठीक है? तो पहले तो यहाँ देखिए, यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक, ठीक है? चुंबकीय दिक् सूचक जिसे कंपास कहा जाता है, ठीक है? इस तरीके का यंत्र मतलब यंत्र जो है इसका यूज़ करते थे। अब जैसे मतलब स्टोरी में यही है कि जैसे एक लड़की है, वो एक कहानी लिख रही होती है। तो उसमें जब वो कहानी लिख रही होती है कि जो नाविक होते हैं, समुद्र में जो नाव चला रहे होते हैं, वो लोग अपना रास्ता कैसे तय करते थे। तो ये बहुत पुराने समय में ये बहुत ज़्यादा जो है कहानी बहुत फ़ेमस थी कि वो लोग सितारों की डायरेक्शन के बिहाफ़ पर अपनी जो रास्ता था उसे जो है वो लोग डिसाइड करते थे कि किधर जाना है, दिशा मतलब वो निर्धारित करते थे, ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि जब वो स्टोरी लिख रही थी तो एक बार क्या हुआ, रात में तूफ़ान आ गया। अब जब तूफ़ान आ गया तो बादल छा गए आसमान पे, तो तारे तो दिख नहीं सकते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, उसकी स्टोरी स्टॉप हो गई कि अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि अब तो उन लोगों को जो नाविक हैं उन लोगों को रास्ता तो पता नहीं चल रहा था, ठीक है? तो ऐसे में क्या हुआ कि वो अब वहाँ पे इसने जब ये सोचा कि आखिर ये जो स्टोरी है अगर ये रियल होती तो वो लोग कैसे निकलते। तो इसमें ही जब पहले ज़माने में जो इन रियलिटी की अगर बात करें तो वहाँ पे लोग क्या करते थे कि दिशा जानने के लिए चुंबकीय जो दिक्सूचक था, ठीक है, इस तरीके के कंपास का यूज़ करते थे, ठीक है? तो कई सारे तरीके उन लोगों के थे, उसी में ही ये चुंबकीय दिक्सूचक का भी यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबकीय प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। जो ये चुंबकीय दिक्सूचक में जो चुंबक यूज़ होते थे, ये नेचुरली मिलते थे, ठीक है? लेकिन अब क्या है, इन्हें इस वज उस समय जो है चुंबक पत्थर के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। और समय बीतने के साथ-साथ चुंबक पहले नेचुरली जो मिलते थे, उनको ही बोला जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे समय गुज़रता गया और चीज़ों की खोज हुई, तो अलग-अलग पदार्थों, अलग-अलग जो है धातुएँ थीं, उनसे भी चुंबक वाली जो चीज़ें थीं वो बनाई गई। यानी कि चुंबक जो है वो कई पदार्थों से भी बनाए जाने लग गए। जैसे कि यहाँ बताया गया, लोहे के टुकड़े से भी चुंबक बनाए जा सकते थे। ठीक है? जैसे आप देखते होंगे कि पेंसिल बॉक्स है या मोबाइल का ये जो कवर होता है उसमें चुंबक यूज़ होता है, पेंसिल बॉक्स में यूज़ होता है, अलमीरा है, फ्रिज है, इन सब में कई तरीके के ये कृत्रिम जो चुंबक हैं ये भी बनाए जाने लग गए। यहाँ पे कुछ प्रकार दिए गए हैं, जैसे छड़ चुंबक है, ये मतलब चुंबक के आकार भी डिफरेंट होते हैं। तो ये छड़ है, ये यू आकार का है और ये वलय के आकार का है। ठीक है, ये जनरल एक जो है मतलब वो था, जनरल बात करी गई थी कि चुंबक जो पहले पुराने ज़माने में यूज़ होते थे वो ओरिजिनल थे। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे खोज बढ़ती गई तो अलग-अलग पदार्थों से भी चुंबक बनाए गए। कुछ ऐसे भी जो है मतलब पदार्थ थे जो नेचुरली वो चुंबक नहीं थे, लेकिन चुंबक के प्रभाव में आने पर वो उनमें भी चुंबकत्व का जो है मतलब चुंबकत्व है वो उत्पन्न किया जाने लगा। आगे हम लोग देखेंगे इसे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, जो भी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं चुंबक की, मैग्नेट की, ठीक है? तो उसी के आधार पर हम देखेंगे कि कौन-सी वस्तु चुंबकीय है, कौन-सी नहीं। तो यहाँ पे ये कुछ वस्तुएँ दी गई हैं और एक सारणी में ये बताना है। पहले वस्तुएँ आप रख लीजिए, ठीक है? उनके बारे में बताना है कि वो किस चीज़ की बनी है। फिर हम ये देखेंगे चुंबक के द्वारा कि वो अगर आकर्षित हो रही हैं तो वो मतलब कि चुंबकीय होंगी, ठीक है। अब जैसे पेंसिल है, लकड़ी की बनी हुई है, तो इसमें ये आकर्षण के आधार पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो वस्तु है उसमें वो चुंबकीय हो सकती हैं, यानी चुंबक के द्वारा आकर्षित होती हैं या नहीं होती हैं। जो आकर्षित होंगी उनमें चुंबकत्व का जो प्रभाव है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चुंबकीय पदार्थ के बारे में। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल, कोबाल्ट ये सब भी चुंबकीय धातु हैं और इन्हें मिला करके भी जो है मतलब कृत्रिम तरीके से भी चुंबकीय धातुएं बनाई जाती हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय कहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी है, कागज़ है, ये सब हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चुंबक के ध्रुव, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे हमें देखना है कि अगर एक कोई मैग्नेट हम ले लें, और चूँकि अभी हम लोग ने देख लिया है कि जो लोहा है उसकी जो कतरन होती है वो क्या होती है, चुंबकीय होती है, ठीक है। अब यही लोहरे तन यानी कि लोहे की जो बुरादा होता है, ठीक है, सबसे अधिक चुंबक किस सिरों पर चिपकता है, क्योंकि अभी हम लोग ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि उनके जो ध्रुव है, ये जो पोल हैं 2, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा जो है लोहे के बुरादे चिपके हुए हैं, और बाकी के जो पार्ट हैं उसमें बहुत कम चिपके हुए हैं, ठीक है। तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि चुंबक के ये जो 2 सिरे हैं, इन सिरों को चुंबक के हम 2 ध्रुव कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एक ध्रुव उत्तरी होगा और एक दक्षिणी होगा, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ हमें देखनी है कि दोनों ही ध्रुव जो वाले पोर्शन है, दोनों ही पोल हैं, ठीक है, उन पर सबसे ज़्यादा लोहे का बुरादा चिपका हुआ है। और एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। वो कभी भी मतलब कोई भी मैग्नेट ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ एक ही पोल हो, तो हर मैग्नेट में दोनों पोल का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि अगर हम डायरेक्शन डिसाइड करें कि कोई भी अगर जो है वस्तु है या नॉर्मली अगर चुंबक है, ठीक है, उसको हमने स्वतंत्र रूप से जैसे इस पिक्चर में लटकाया गया है उसको ऐसे लटका दें, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा रूम जो है उसमें अगर हम ये डिसाइड करें कि हमारे रूम में जो 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वो किधर किधर हो रही होंगी, तो हम मैग्नेट के थ्रू 2 अगर डायरेक्शन को हम लोग अगर ढूंढ लें, ठीक है, जैसे दक्षिण और उत्तर और दक्षिण की बात की जाती है ना, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल को 2 मिल जाएंगे, 2 अपने आप ही पता चल जाएंगी। तो इस आधार पे हम मैग्नेट के आधार पर हम डायरेक्शन को भी यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हमने ऊपर जो पिक्चर में देखा उसमें ही उसके आधार पर क्या बताया गया, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक होता है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित होता है उसे उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित होता है उसे दक्षिणोन्मुखी या दक्षिण ध्रुव बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है वो स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी पृथ्वी ही जो है विशाल चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है तो उसका भी अपना एक डायरेक्शन होगा, साउथ और नॉर्थ पोल होगा। तो इसी वजह से जो स्वतंत्र रूप से जो है मैग्नेट लटक रहा है वो भी जाकर के कहाँ ठहरेगा, दक्षिण और उत्तर और दक्षिण दिशा में ही जाके ठहरेगा, ठीक है। इस आधार पर हम लोग डायरेक्शन को भी डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने की गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इस आधार पर पुराने समय में जो दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा सा यंत्र विकसित किया गया। तभी पुराने समय में जो नाविक लोग होते थे वो इस तरीके की चुंबकीय दिक्सूचक का यूज़ करते थे। इसमें सुई के आकार का एक छोटा चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूमता है, ठीक है। ये एक पूरा डायल है और डायल में डायरेक्शन पूरी जो है बना दी गई है, और इसमें ये जो है ये एक छड़ चुंबक का यहाँ पे यूज़ किया गया। इसमें रेड कलर का एक सिरे को रेड कलर बता दिया गया ताकि उससे हम एक एक पोल हम बता दें कि वो साउथ है या नॉर्थ है, दूसरा अपने आप डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे नॉर्थ का दिखाया गया, ठीक है, कोई नहीं। अब आगे देखते हैं। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में है, ठीक है, उसे समांतर लाल रंग से, नॉर्थ साइड में जो है उसे लाल रंग से रंगा जाता है, और जो दक्षिण दिशा में है उसमें कोई कलर नहीं किया गया। डिपेंड करता है, कुछ लोग जो है रेड मैग्नेट में नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जिनके एक सिरा जो होता है वो रेड होता है, एक जो होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। कुछ में होता है डायरेक्टली वाइट वाइट ही कर दिया जाता है, कुछ में साउथ और नॉर्थ पोल लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये बस समझने के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसे बस हम एक फौरी तौर पे ये बता दे रहे हैं कि जैसे जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, नॉर्मली वो चुंबक नहीं होते हैं, लेकिन वो जो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के जो है द्वारा आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम मतलब चुंबक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि एक हमने लोहे की सुई ली है, उसमें जो है मैग्नेट के किसी एक सिरे से जो है मतलब उसकी शुरू से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इसके मैग्नेट के एक सिरे से इसको जो है इस पर मतलब लगाया जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से रगड़ा जा रहा है। तो इसको कई बार ये प्रोसेस अगर 30 से 40 बार यूज़ करी जाएगी तो ये सुई जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया है, कॉर्क में लगा करके जब इस तरीके से 30 to 40 टाइम्स जब ये किया गया तो फिर कॉर्क में लगा के इसको एक बार घुमा करके जब छोड़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो सुई है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जा कर के रुकेगी। तो इस आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये भी एक जो है सूक्ष्म दिक्सूचक सुई जो है उसी चुंबकीय दिक्सूचक की तरह बिहेव करेगी।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है एक जो भारतीय सैनिक जो थे, नौ संचालन जो समुद्र में किया जाता था, ठीक है, भारतीयों द्वारा, वो लोग एक उपकरण का यूज़ करते थे। वो कैसा था? इसमें मछली के आकार की एक चुंबकीय कृत लोहे का एक टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इस वजह से इसे क्या बोलते थे? मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। यानी कि भारत की जो नौ संचालन या नौ संचालक जो थे, वो मछली के आकार के जो है चुंबकीय कृत जो उपकरण था उसका यूज़ करते थे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो मैग्नेट होता है उसके जो दोनों पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट वही किया गया है कि एक मैग्नेट को हमने क्या किया है, पेंसिल पे रख दिया है, ठीक है, और दूसरा एक मैग्नेट है वो उसकी तरफ ले जा रहे हैं, चुंबक को उसकी तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या है, डायरेक्शन दोनों की जब चेंज है, इसकी साउथ है इसकी नॉर्थ है, तो ये दोनों डिफरेंट जो है पोल वाले जो है वो जो पास में लेकर के जाएंगे तो ये वाला मैग्नेट इसकी करीब आएगा, क्योंकि ये पेंसिल पे है ना, तो जब ये इसके करीब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। और वही अगर सेम सेम पोल होगा तो ये क्या होगा, दूसरी तरफ भागेगा। तो यहाँ पे देखिए दिखाया भी गया है, ये इसकी तरफ आ रहा है तो पेंसिल से इधर आ गया है, और ये जब सेम सेम है तो ये उधर की तरफ जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि दो अगर मैग्नेट अलग अलग लिए जाएँ, उनके जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो डिफरेंट पोल होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है, दो चुंबकों के असमान ध्रुव, ठीक है, एक चुंबक का असमान ध्रुव मतलब एक का उत्तरी और एक का दक्षिणी ध्रुव, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और दोनों चुंबकों के जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, आप पाएंगे कि लोहे की जो छड़ होती है, अभी जैसे हमने लोहे की सुई का जो है मतलब इसको एक मैग्नेट की तरह यूज़ किया था, तो लोहे की जो छड़ है उसके दोनों सिरे चुंबक की उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को आकर्षित कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि किसी चुंबक को प्रतिकर्षित करने का जो गुण उसमें जो पहचाना जाता है, इसी आधार पर हम उसे कह सकते हैं कि वो एक चुंबक है। यानी कि जो चुंबक होता है उसकी अगर हमें रियल में जो चुंबक है उसकी अगर हमें पहचान करनी है तो हमें उसमें प्रतिकर्षण का गुण देखना ज़रूरी है। ठीक है। नॉर्मली जितने भी चुंबकीय जो वस्तुएं होती हैं उन सबको हम चुंबक नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा जैसे यहाँ पे बोला गया है लोहे की जो छड़ है वो चुंबक के दोनों सिरों की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। मैग्नेट में क्या होता है, अगर सेम पोल होंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये पहचान होती है चुंबक की। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे एक ऊपर देख लीजिए पिक्चर में कि एक तरफ जो है ये चुंबकीय दिक्सूचक लिया गया है, ठीक है, और एक तरफ मैग्नेट लिया गया है। इसमें हमें ये पहचान करना है कि ये भी क्या, इसमें भी एक मैग्नेट यूज़ हुआ है चुंबकीय दिक्सूचक में। ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक की सुई के उत्तरी ध्रुव के पास आता है तो ये दूर चला जाता है, और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव की तरफ लाया जाता है, इसका साउथ इसका नॉर्थ, तो ये पास में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय दिक्सूचक जो सुई है, ठीक है, वो भी एक क्या है, छोटा सा छड़ चुंबक है। ठीक। अच्छा, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें ये बताया गया है, जैसे ये मतलब एक स्टूडेंट है वो ये कह रही है कि अगर मान लीजिए एक मतलब दो मैग्नेट हैं, ठीक है, दोनों मैग्नेट के बीच में अगर हम, या मैग्नेट और ये दोनों ही मैग्नेट ही हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम कोई बैरियर ला करके रख दें, कोई प्लास्टिक की शीट हो, कार्डबोर्ड शीट हो, या कोई कांच की शीट हो, तो क्या होगा कि ये मतलब इन दोनों के बीच का जो चुंबकीय प्रभाव है उस पर इफेक्ट डालेगी कि नहीं डालेगी। तो इसी को ही हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक सूची में अवलोकन करने के लिए कई सारी सामग्री भी बताई गई है। तो देखिए ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य जितनी भी यहाँ पे सामग्री दी गई है उसमें से कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिख रहा। जैसे अगर मैग्नेट का जो साउथ है, ठीक है, ये सुई का जो साउथ है उसकी तरफ आएगा तो जैसे इसमें प्रतिकर्षण हो रहा था वैसे ही दिखने को मिलेगा, और अगर इसका जो नॉर्थ है वो इसके साउथ की तरफ आ रहा है तो जैसे आकर्षण देखने को मिल रहा था वैसे ही दिखेगा, बीच में कोई भी जो है पदार्थ ला करके रख दिया जाए। इसका मतलब सिंपल यहाँ पे यही निकला कि चुंबकीय प्रभाव जो होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर पार हो जाते हैं, यानी कि अचुंबकीय पदार्थ बैरियर का काम नहीं करेंगे अगर उनको बीच में रख दिया जाए। ठीक है।
चुंबकों के साथ मनोरंजन का ये यहाँ पे दिया गया है कि कई तरीके से हम मैग्नेट का यूज़ करके काफ़ी इंटरटेनिंग जैसे ये गेम वगैरह भी बना सकते हैं। अभी जैसे ये बोला गया था कि जो अचुंबकीय पदार्थ को अगर बीच में रख दिया जाए 2 मैग्नेट के बीच में, तो क्या होगा कि वो किसी भी तरीके का बैरियर का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है? ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया गया, ये सिंपल मैग्नेट को अगर हमें सेव करके कि उसका चुंबकत्व बना रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर जैसे इस तरीके से 2 मिलते हैं ना मैग्नेट, तो उन्हें सेफ रखने के लिए जो मैग्नेट हैं उनके बीच में लकड़ी लगा दें और इस तरीके से साइड में कोई भी लोहे या किसी भी चीज़ की जो है पतली सी छड़ लगा दें। इससे क्या होगा कि जो मैग्नेट है उसमें चुंबकत्व काफ़ी सालों तक के बना रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैग्नेट को कभी गिराना नहीं चाहिए, ठीक है? हथौड़े से पीटना या गर्म जगह पे या फ़ोन या रिमोट इन सब के पास नहीं रखेंगे, तो ये जो है ज़्यादा दिनों तक के अच्छे से चलता रहेगा। तो दोस्तों, हमारा जो ये चैप्टर था काफ़ी इंटरेस्टेड था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।